Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is Beijing Belly Grains and Dhaka Pushback. So पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद इस टॉपिक में क्वाड ग्रुपिंग का जिक्र किया गया है, हम उसको डिस्कस करेंगे लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, कुछ दिनों पहले की बात है, जो बांग्लादेश में चाइना के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करता है तो इससे चाइना एंड बांग्लादेश के रिलेशन डैमेज होंगे। तो ये एक प्रकार की धमकी दी गई थी चाइना के एम्बेसडर के द्वारा बांग्लादेश को कि अगर उन्होंने क्वाड को ज्वाइन किया तो उनको उसके रेपरकशन देखने पड़ेंगे। इसका जवाब दिया बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के थ्रू। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, एंड ये बांग्लादेश का अधिकार है कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट करता है और कोई भी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि ना ही तो देखो बांग्लादेश को ऑफर गया था क्वाड को ज्वाइन करने के लिए, ना ही अभी क्वाड एक्सपैंड होने के लिए रेडी है। तो फिर चाइना क्यों इतना एग्रेसिव हुआ बांग्लादेश की तरफ, या फिर उसने क्यों इतनी एग्रेसिवनेस शो की? तो इसके कुछ रीजंस हैं। नाउ हम अब वन बाय वन रीजंस डिस्कस करते हैं। देखो, क्वाड का जो आइडिया है ना, ये फॉर्मलाइज जब हुआ था तो चाइना नहीं चाहता था कि ये क्वाड का आइडिया फॉर्मलाइज हो, तो चाइना ने बड़ी कोशिश की थी इसको रोकने के लिए। इंडिया पर भी काफ़ी प्रेशर गया था, इंडिया में जो मतलब इंडिया रोल इम्पॉर्टेंट ना प्ले करे किसमें, क्वाड की ग्रुपिंग में। जैसे जब मालाबार एक्सरसाइज हुई थी ना, तो मालाबार एक्सरसाइज के टाइम पे क्या हुआ था कि मालाबार एक्सरसाइज में काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे सिंगापुर, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो उस टाइम पे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न रेज किए थे और इस प्रकार की एक्सरसाइज के अगेंस्ट, और इंडिया काफ़ी प्रेशर में था और ऑस्ट्रेलिया को भी प्रेशराइज किया था। लेकिन अब तो क्वाड फॉर्मुलेट हो गया और चाइना के सारे प्रयास एक एक करके ख़त्म हो गए या फिर ख़राब हो गए। क्वाड के जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है वो भी ऑर्गेनाइज हुई और कहा ये जा रहा है ये जो आने वाला टाइम है ना, उसमें क्वाड और ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है चाइना के अगेंस्ट। ओके, तो जो चाइना है ना, उनके अपने कंसर्न्स है इस ग्रुप को लेके। चाइना को लगता है इस ग्रुप का मेन पर्पस है उनको कंटेन करना। तो चाइना बार बार ये स्टेटमेंट जारी करता है पब्लिकली कि ये छोटा सा ग्रुप जिसका सिर्फ पर्पस है कंट्री की ग्रोथ को रोकने से, मतलब बढ़ने से रोकना। ओके, तो चाइना ये बार बार कहता है। तो अब सेकेंड रीज़न की बात करते हैं। सेकेंड रीज़न क्या है? देखो, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज़ को क्या किया, रिलीज़ किया। तो इससे चाइना के कंसर्न्स और रेज हो गए। चाइना को लगता है इंडो पैसिफिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो चाइना जो है इंडो पैसिफिक वर्ड का यूज़ ही नहीं करता है। वो क्या कहता है, वो एशिया पैसिफिक कहता है। तो इसलिए चाइना को एक मतलब स्ट्रिक्ट सिग्नल देना था, किनको, इन जो छोटी छोटी कंट्रीज़ को, कि भाई अगर आप लोगों ने क्वाड को ज्वाइन किया ना तो आपको उसके रेपरकशन देखने पड़ेंगे। फिर अब देखो, चाइना ये नहीं चाहता था कि क्वाड बने, फिर क्वाड बन गया। चाइना ये नहीं चाहता था कि लोग जो क्वाड की ग्रुपिंग है उसकी जो है ज़्यादा बात करें, लेकिन वो भी हुआ। चाइना की मतलब ये जो दो प्रयास थे वो फेल हो गए। उसके बाद अब तीसरा जो चाइना चाहता है क्या, कि ये जो ग्रुप है ना ये एक्सपैंड ना हो, तो इसलिए चाइना ने एक सिग्नल दिया ये स्टेटमेंट देके। सो गाइज, दिस वाज द टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस द क्वाड फ्रॉम द लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वाड एक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज़ है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। ये इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। इसको एशियन नाटो या मिनी नाटो भी कहा जाता है। इसको बोला जाता है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बना है। ओके, तो 2020 में यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने ये बताया जो चाइना की ग्रोइंग पावर प्रोजेक्शन है वो बढ़ती चली जा रही है इंडियन ओशन के अलॉन्ग, वो भी इन छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ मिलकर, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार एंड बांग्लादेश।
उसके बाद देखो जो क्वाड है वो पहले कहलाया जाता था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, बट अब इसको क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले इसका जो पर्पस था ना उससे भी ज़्यादा नैरोली ये जो क्वाड की ग्रुपिंग है वो जा चुकी है। अब इसकी इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये ग्रुप जो है ये 14 ईयर्स पहले जो है शुरू हुआ था, लेकिन ये मतलब बन नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि 4 जो कंट्रीज़ हैं ना, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने हेजिटेट किया था। वो नहीं चाहते थे कि चाइना उनसे नाराज़ हो, उनके टाइज चाइना के साथ ख़राब हो। उसके बाद 2012 में शिंजो अबे ने फिर से ये कॉन्सेप्ट रखा कि हमें क्वाड को बनाना चाहिए, फॉर्मुलेट करने चाहिए। लेकिन आखिरकार 2017 में जाके क्वाड जो है वो फुली तरह इस्टेब्लिश होता है। उसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया जो है वो पूरा ये ग्रुपिंग को फॉर्म करते हैं। जो क्वाड है उसने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक उसको मतलब जो काम है उसको बॉल्स्टर करने के लिए, सो दैट जो इंडो पैसिफिक है उसको अच्छे से मतलब उसको टेरर मतलब ये सब चीज़ों से मतलब किसी का डोमिनेंस ना हो उससे दूर रखा जा सके। अब पार्टिसिपेशन इन मालाबार एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था मालाबार एक्सरसाइज में। उससे पहले सिर्फ इंडिया, जापान एंड यूएसए ही किया करता था। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंडिया के लिए अंडर क्वाड अरेंजमेंट? सबसे पहला चेकमेटिंग चाइना। अब देखो जो चाइना है ना उनके लिए मैरीटाइम स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लैंड। और आपने देख ही लिया होगा पिछले साल क्या हुआ, 2020 में गलवान में इश्यूज़ आए, चाइना ने हमारी तरफ आने की कोशिश की। तो चाइना जो ऐसी जो चीज़ें करता रहता है उस चीज़ को हम काउंटर कर सकते हैं क्वाड की ग्रुपिंग के साथ मिलके, तो इससे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद इमर्जिंग एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सी क्या हो रहा है कि अभी जो मैरीटाइम स्फेयर है ना उसमें जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज़ को भी रिलीज़ किया। उसके बाद इंडिया जो है वो एक कलेक्टिव एक्शन जो है ले सकता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ में, जो कि जो कंट्रीज़ इन सब मतलब डिज़ास्टर वगैरह से जो प्रोन है उनके लिए, और हेल्प कर सकता है उनको किसके साथ मिलके? क्वाड ग्रुपिंग के साथ मिलके। अब हम इश्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्वाड से क्या इश्यूज़ रिलेटेड है। अनडिफाइंड विजन। इंडिया के लिए क्वाड का जो मतलब क्वाड में जाना वो एक ही पर्पस है, इंडियन ओशन को सेफगार्ड करना। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया का जो पर्पस है वो पैसिफिक ओशन को सेफगार्ड करना। तो फिर इसलिए इनके जो है विजन अलग अलग है। मैरीटाइम डोमिनेटेड की बात करें, ये जो ग्रुपिंग है ये मेनली फोकस है किस पे? मैरीटाइम पे। इसमें कोई लैंड बेस्ड ग्रुपिंग नहीं है, ये सिर्फ मैरीटाइम के लिए बनी है। उसके बाद इंडियाज़ एवोल्यूशन ऑफ अलायंस सिस्टम। फैक्ट ये है कि इंडिया की वजह से ये जो क्वाड है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, क्योंकि पहले इंडिया बहुत कतरा रहा था कि अगर वो क्वाड को ज्वाइन करेगा उससे चाइना नाराज़ हो जाएगा, और फिर चाइना नाराज़ होगा तो उनके टाइज ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से इंडिया की वजह से ये जो ग्रुप है वो फुली तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाया। उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। सो वी नीड टू फॉर्मुलेट अ क्लियर विजन। हमारा एक क्लियर विजन होना चाहिए इंडो पैसिफिक के लिए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, उसके बाद हमें क्वाड को एक्सपांड करना चाहिए फ्यूचर में, और पिच करना चाहिए इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ को कि वो फ्यूचर में आके इस क्वाड की ग्रुपिंग को ज्वाइन करें। उसके बाद हमें एक मैरीटाइम डॉक्ट्रिन की भी ज़रूरत है। सो अगर हम ये सब चीज़ें अपना लेते हैं तो क्वाड जो है वो फुली तरीके से प्रोग्रेस कर पाएगा। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.